Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम which usually used to come in the range of 3 to 5 marks. तो 3 से 5 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझ करके चलिएगा। आइए, हमारे पास ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और आज हमें समझना क्या है कि ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। तो देखिए, ओवरी में एक टिश्यू है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से निकलती है एक स्टॉक। मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है मगर होती बहुत छोटी है। तो प्लेसेंटा से निकली एक स्टॉक जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। और इस फ्यूनिकल से जुड़ेगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे ओव्यूल। तो प्लेसेंटा से निकली एक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्यूनिकल, इट इज अ स्टॉक which arises from placenta and through which the ovule joins, and this point of attachment जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ेगा, उस अटैचमेंट वाले पॉइंट को कहा जाता है हिलम। इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो अभी तक आपके सामने मैंने जो टेक्निकल टर्म्स बोली, पहली, ओवरी के अंदर एक टिश्यू है जिसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। ओवरी में क्या है, एक टिश्यू है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक छोटी सी स्टॉक यानी कि डंडी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा और उस स्ट्रक्चर पर एक बड़ा स्ट्रक्चर लगा है ओव्यूल। और ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। और जिस पॉइंट पर ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़ते हैं उस जंक्शन को क्या कहते हैं, हिलम। नाउ इनसाइड द ओव्यूल वन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। और हमें इसके फॉर्मेशन को समझना है, लेकिन साथ साथ मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल भी समझाऊंगा ताकि आपको सारे इवेंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए, हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है जिसमें ओवरी के अंदर क्या था, टिश्यू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकली, एक स्टॉक, फ्यूनिकल, एक डंडी निकली जिसको क्या बोला, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल से एक स्ट्रक्चर जुड़ा ओव्यूल। और ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को, जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ती है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, हिलम। एंड इनसाइड द ओव्यूल अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, जिसमें बेबी प्लांट पैदा होता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्लांट का बच्चा तैयार होता है, एम्ब्रियो तैयार होता है। तो हमें ये पूरे स्ट्रक्चर को आज बहुत ध्यान से समझना है। तो होप आपको फ्यूनिकल का मतलब समझ में आ गया होगा, हिलम का मतलब समझ में आ गया होगा, ये पता चल गया होगा कि ओव्यूल कहां पर होता है और एम्ब्रियो सैक कहां पर होता है। तो ओव्यूल ओवरी में होता है और ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और हर ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है। इसकी एक्सेप्शंस भी हैं इन केस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, बट यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक पैदा होता है। तो इस बात की गांठ बांध लेना, एक ओव्यूल में
एक एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल में एक बच्चेदानी, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से निकली एक डंडी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से जुड़ेगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सैक। अब हमें इनके स्ट्रक्चर की डिटेल्स पर जाना है कि कैसे ओव्यूल बनता है और कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। तो अब आप इसको समझना स्टार्ट करेंगे। सी, मैं सबसे पहले आपको ओव्यूल का बनना समझा रहा हूं। तो देखिए, मेरे पास ये एक ओवरी आ गई, इस ओवरी के अंदर आ गया मेरे पास ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है, इसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। तो इसमें यहां पर इस तरीके से सारे में पैरेन्काइमेटस सेल्स लगे होंगे। तो इस तरीके से इसमें सारे में अंदर सेल्स लगे हैं प्लेसेंटा के अंदर। प्लेसेंटा के सेल्स अचानक से ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और यहां पर एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब प्लेसेंटा के सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच इज नोन एज प्रोट्रूबेंस, यानी कि गांठ जैसा स्ट्रक्चर। तो प्लेसेंटा के सेल्स ने मल्टीप्लाई करके एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना दिया और इस गांठ जैसे स्ट्रक्चर को बनाने के बाद यहीं से इसके ऊपर इस तरीके से पहले एक कवरिंग बनेगी, फिर इसके बाद इसके ऊपर सेकंड कवरिंग बनेगी और दिस इज कवरिंग नंबर 1, दिस इज कवरिंग नंबर 2। और ये प्रोट्रूबेंस विद इट्स कवरिंग्स, इसको कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड दिस इज कवरिंग नंबर 2 इज नोन एज इनर इंटेग्यूमेंट। तो प्रोट्रूबेंस प्लस इनर इंटेग्यूमेंट प्लस आउटर इंटेग्यूमेंट, ये तीनों चीजें एक साथ क्या कहलाएंगी? ओव्यूल। तो अब ये समझ में आया कि ओव्यूल कैसे बनता है। प्लेसेंटा के सेल्स ने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करी, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करके एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बना दिया और इस गांठ जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? प्रोट्रूबेंस। और इस प्रोट्रूबेंस के ऊपर दो कवरिंग्स बनेंगी, पहली कवरिंग आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरी कवरिंग इनर इंटेग्यूमेंट। और आउटर और इनर कवर प्लस प्रोट्रूबेंस एक साथ क्या कहलाएंगे? ओव्यूल। और इस प्रोट्रूबेंस के सभी सेल्स को हम एक साथ बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। तो यहां तक की बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लेसेंटा के सेल्स ने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करके एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनाया, प्रोट्रूबेंस या न्यूसेलस। उसको फिर दो कवरिंग से ढका गया, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। और आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट और प्रोट्रूबेंस या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूसेलस। ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर के क्या कहलाएंगी? ओव्यूल। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की और है कि पहले इनर कवर बनता है और बाद में आउटर कवर। पहले कवरिंग नंबर 2 बनेगी, बाद में कवरिंग नंबर 1 बनेगी। तो इनर कवरिंग का, इनर इंटेग्यूमेंट का जो ग्रोथ होती है वो पहले होती है और फास्ट होती है। आउटर इंटेग्यूमेंट की ग्रोथ स्लो होती है और लेट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लेसेंटा के सेल्स मल्टीप्लाई करके एक गांठ बनाएंगे जिसको हम प्रोट्रूबेंस या न्यूसेलस कहेंगे। फिर उस गांठ को ये एक कवरिंग लगेगी,
फिर दूसरी कवरिंग लगेगी, जो कवरिंग पहले बनी वो इनर इंटेग्यूमेंट, जो बाद में बनी वो आउटर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट पहले बनती है और तेजी से बनती है, और आउटर इंटेग्यूमेंट स्लो बनती है और बाद में बनती है। और जहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स नहीं बने, ये एरिया खाली छूट गया, और इस खाली एरिया को जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट हैं न्यूसेलस के ऊपर, इस एरिया को कहा जाएगा माइक्रोपाइल। द एरिया वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो यहां तक की कहानी आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि एक ओवरी के अंदर प्लेसेंटा की मदद से ओव्यूल कैसे बनता है। तो ओव्यूल को कौन बनाता है? प्लेसेंटा। ओव्यूल को कौन बनाता है? प्लेसेंटा। कैसे? मल्टीप्लाई करेगा, न्यूसेलस बना देगा, ऊपर 2 कवर चढ़ा देगा और हो गया ओव्यूल तैयार। तो अगर मैं पूछूं कि इनिशियल ओव्यूल के, जो ओव्यूल स्टार्टिंग में बनता है, उसमें कितनी चीजें पाई जाती हैं, तो आप कहना 3 चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 आउटर इंटेग्यूमेंट, नंबर 2 इनर इंटेग्यूमेंट, एंड नंबर 3 न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है? इट इज अ टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। आ गई बात समझ में? तो अब इसके बाद हमें यह समझना है कि इस ओव्यूल के अंदर बच्चेदानी यानी कि एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, वो कैसे बनता है, तो उसके भी स्टेप्स को देखिए। तो हमारे पास मान लेते हैं ये न्यूसेलस है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को यहां शो कर रहा हूं, ध्यान से देख करके चलिएगा। ये न्यूसेलस है, इसका अचानक से कोई भी एक सेल बड़ा हो जाएगा। तो लेट अस सपोज कि ये वाला सेल बड़ा हो गया। ये मैंने इसको यहां बाहर निकाल के दिखाया है ताकि आपको समझाया इजीली जा सके। तो ये हमारे पास न्यूसेलस है, जो क्या है? ओव्यूल के अंदर मौजूद सेल्स हैं या टिश्यू है। तो ओव्यूल के अंदर मौजूद टिश्यू को क्या कहेंगे? न्यूसेलस। इस न्यूसेलस का कोई भी एक सेल, कितना? सिर्फ एक सेल। तो न्यूसेलस का एक सेल ये बड़ा हो गया, और इस सेल को अब हम क्या कहेंगे? लेट अस कॉल इट एज एक्स हेयर। तो ये एक्स सेल बड़ा हो गया, तो अब हम इस सेल से बनाएंगे एम्ब्रियो सैक। तो इससे एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? देखिए, इस सेल को, इसकी जो प्लॉइडी है वो है 2n, इसको सेल को हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल से किस प्रकार बनता है एक एम्ब्रियो सैक, आपको यह समझना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिएगा, जिसके लिए मैं इस बोर्ड को रब कर रहा हूं, और आप इसका इतने में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हां तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू है न्यूसेलस, और न्यूसेलस का कोई भी एक सेल बड़ा हो जाएगा और क्या कहलाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। तो क्या बताया था? ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू है न्यूसेलस, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल, कितना? एक सेल बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर क्या कहलाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल करेगा मियोसिस फर्स्ट, और ये बना देगा ग्रुप ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड डायाड। तो मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाए, जिनको क्या कहा? डायाड। अब ये डायाड ने मियोसिस सेकंड किया एंड इट विल फॉर्म
4 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड टेट्राड। तो आपने क्या देखा, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस किया, डायड बनाया, मियोसिस सेकंड किया, टेट्राड बनाया, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाए। नाउ दीज 3 हैप्लॉइड सेल्स, these 3 haploid cells degenerates। अब इन 4 सेल्स में से ये 3 सेल मर जाएंगे और अपना सारा भोजन, सारा न्यूट्रिशन एक सेल को दे देंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस फर्स्ट करके डायड बनाया, डायड ने मियोसिस सेकंड करके 4 सेल्स बनाए टेट्राड। 4 में से 3 सेल्स की डेथ हो गई और उनका सारा न्यूट्रिशन एक सेल को दे दिया गया। अब ये एक सेल बड़ा हो जाएगा इन तीनों का न्यूट्रिशन लेकर के और क्या कहलाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आ रही है। क्या आएगी डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। फंक्शनल मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का तैयार। अब इसके बाद हमें यह समझना है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को। तो देखिए, ये फंक्शनल मेगास्पोर एक सेल है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा। तो इसका सिर्फ न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा। और जब न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम माइटोसिस करेगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2। तो अभी आपने क्या देखा कि फंक्शनल मेगास्पोर बना बाय प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। और अब इसका न्यूक्लियस डबल हो गया, मल्टीप्लाई कर गया बाय माइटोसिस। और कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 न्यूक्लिएट स्टेज। क्या बोल देंगे, 2 न्यूक्लिएट स्टेज। अगेन सेकेंड टाइम न्यूक्लियस माइटोसिस करेंगे। जब दूसरी बार न्यूक्लियस माइटोसिस करेंगे तो इस सेल में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4, 1, 2, 3 and 4. Now this cell is having 4 nuclei and this structure is called as 4 nucleate stage. Now again third time nucleus will do mitosis. When nucleus will do mitosis for the third time, then it will give rise to 8 nucleus. तो 4 से कितने हो गए, 8। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो 3 बार न्यूक्लियस ने माइटोसिस किया फंक्शनल मेगास्पोर के और 8 न्यूक्लियस बना दिए। अब ये जो न्यूक्लियस हैं ये अपने लिए सेल्स तैयार करेंगे, यानी कि चारों तरफ बाउंड्री जनरेट कर लेंगे, साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट कर लेंगे, यानी कि न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट होगा। तो जब न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट होंगे तो 2 न्यूक्लियस मिल करके एक साथ एक सेल बना देंगे और बाकी सभी न्यूक्लियस अपने अपने सेल बनाएंगे। तो यहां पर कितने न्यूक्लियस थे,
8 कितने 8 में से मान के चलते हैं इन दो न्यूक्लियस ने मिलकर के एक सेल बना लिया और बाकी सब न्यूक्लियस अपने अपने इंडिविजुअल सेल बनाएंगे। तो यहां पर कितने बचे 2 और 4 6। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो ये क्या बन गया 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे बनी, हर सेल ने अपने अपने लिए बाउंड्रीज बनाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई और क्या बन गया सेल। तो टोटल 7 सेल बने, लेकिन न्यूक्लियस अब भी 8 है क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस आकर के बैठ गए। और अब ये सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर फेट, अपनी किस्मत के अनुसार अब ये सभी सेल्स अरेंज हो जाएंगे। और जब ये सेल्स अरेंज होंगे तो जो 3 सेल ऊपर लगे यहां पर, ये कहलाएंगे एंटीपोडल सेल्स। ये जो सेंट्रल सेल है विद 2 न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। एक लार्ज सेल बिल्कुल यहां पर सेंटर में लगेगा, दिस इज कॉल्ड एज एग। और 2 सेल इसके सबऑर्डिनेट लगेंगे एंड दीज 2 सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड। तो सिनर्जिड प्लस एग, इन दोनों को एक साथ क्या कह देते हैं, एग एपरेटस। और अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एक एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के अंदर यहां पर ये एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। तो ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बनता है, वो पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन मैंने अभी कर दिया। पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल समझाया था कि वो प्लेसेंटा से बनता है। अब ओव्यूल के अंदर न्यू सेलस की मदद से कैसे एक एम्ब्रियो सैक बनता है, आपको यह समझाया। एक बार इसको क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे साथ समझते हुए चलना। ओव्यूल में जो सेल्स लगे होते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यू सेलस। ओव्यूल्स में लगे हुए सेल्स न्यू सेलस, ओव्यूल्स में लगे हुए सेल्स न्यू सेलस। न्यू सेलस का कोई भी एक सेल बड़ा हो जाएगा और क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी कितनी, डिप्लॉइड। प्लॉइडी कितनी, डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट। क्या बना देगा, 2 एप्लॉइड सेल्स कॉल्ड डायड। डायड विल डू मियोसिस सेकेंड। क्या बना देगा, टेट्राड, यानी कि 4 सेल्स। आउट इन फ्रॉम दीज 4 सेल्स 3 cells will degenerate and give their nutrition to 1 cell, and this 1 cell will become large in size and called functional megaspore. तो यहां तक की कहानी क्या कहलाती है, megasporogenesis. Now this functional megaspore nucleus will undergo mitosis and form 2 nucleus, and it is called 2 nucleate stage. Then it will undergo mitosis second, only nucleus, and form 4 nuclei. This is known as 4 nucleate stage. Mitosis third in the nucleus will give 8 nuclei, and this is called as 8 nucleate stage. Now these nucleuses will form cells, और 7 सेल बनेंगे और 8 न्यूक्लियस होंगे। और फिर ये सेल्स अपने फेट के अकॉर्डिंग, किस्मत के अनुसार अरेंज हो जाएंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, एम्ब्रियो सैक या बच्चेदानी बोल सकते हैं हिंदी में। और ये एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर।
आ गई बात समझ में? तो अब आपको इसका एक क्विक रिकैप भी दे दिया। लास्ट टाइम इसको फटाफट याद करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? मेगास्पोर मदर सेल, इट विल अंडरगो meiosis first, produce dyad, dyad will undergo meiosis second, produce tetrad, 3 cells of tetrad will degenerate and give their nutrition to one cell, give their nutrition to one cell. One cell will become large in size and called functional megaspore. Functional megaspore will undergo mitosis and produce 2 nuclei. Then it will undergo mitosis second and produce 4 nuclei. Mitosis for the third time, produce 8 nuclei, and then these nuclei will form their cells. Finally, these cells will arrange according to their fate and forms a structure called embryo sac. And this embryo sac will be found inside the ovule. और एक ओव्यूल में नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक देखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो एक से ज्यादा हो सकता है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन विच वी आर गोइंग टू लर्न एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।